So our today's topic is introduction to Windows. So when I talk about Windows, I mean the Microsoft Windows. So it is a group of several graphical operating systems. ये एक हमें पता ही है माइक्रोसॉफ्ट कितनी जानी मानी कंपनी है एंड इसमें काफ़ी सारे इट इज़ अ फैमिली आप कह सकते हो फैमिली है एक ये पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की. ओवर द ईयर्स कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर ही आए हैं. वैसे तो एप्पल वालों ने भी अपने इंट्रोड्यूस करे हैं बट ये जो विंडोज़ है इट वॉज सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डॉस कमांड्स के बारे में पढ़ा था विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1981. अब आफ्टर दिस मैंने आपको बताया था कि डॉस कमांड लाइन है वो कमांड्स के साथ चलती है. टू ओवरकम दैट जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि काफ़ी बेटर था एज कम्पेयर टू डॉस से. सो जो हमारी विंडोज 1 थी दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1985. Then after this Windows 3.1 which were introduced in 1992. Then Windows 95 जो कि 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी. Then next is your Windows XP which was introduced in 2001. Then Windows 7 which was introduced in 2009. Windows 8 was introduced in 2012 and finally Windows 10 जिस पे हम currently अभी काम कर रहे हैं it was introduced in 2015. So this was the evolution of Microsoft Windows. ये आपको कहीं लर्न नहीं करना, मैं आपको बस एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको इसका एक एवोल्यूशन बता दिया है. So now we will be talking about the components of Windows. So हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं. जो पहला है वो है हमारा शेल, सेकेंड है कर्नल एंड द थर्ड वन इज कॉन्फ़िगरेशन डेटा. सो व्हेन आई टॉक अबाउट शेल तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पोर्शन है जो यूजर और एप्लीकेशन के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है. मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करता है वो हमारा पोर्शन होता है शेल का. नेक्स्ट हमारा आता है कर्नल. सो जो कर्नल है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंट्रैक्शन विद दी हार्डवेयर. तो जो भी हार्डवेयर के साथ इंट्रैक्शन होता है उसका काम कर्नल करता है. नेक्स्ट इज योर कॉन्फ़िगरेशन डेटा. अब आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है रिगार्डिंग योर यूजर या फिर आपकी जो मेमोरी है सीपीयू की सब कुछ जो भी डेटा है वो सब कुछ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन डेटा के अंदर आता है. So now I will be telling you about Windows NT. So Windows NT जो है ये जो NT है इसका मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी. सो इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 1993 में डेवलप हुआ था, ये एग्जिस्टेंस में आया था. अब सबसे पहले तो इसकी एग्जिस्टेंस क्यों हुई? तो इसकी एग्जिस्टेंस इसलिए हुई क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था. तो इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए विंडोज एनटी जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था. अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इट वाज अ वेरी पावरफुल एंड रोबस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग था एंड फ्रॉम रोबस्ट वी कैन से दैट इट कुड ईजिली कोप विथ एरर्स. ऑल्सो इट वॉज रेजिस्टेंट टू सिस्टम क्रैशेस. मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा लोड के चक्कर में आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता था पहले, वो विंडोज़ एनटी में नहीं होता था. वो इजीली बहुत सारा लोड भी अपने ऊपर सहन कर लेता था. नेक्स्ट है कि जो विंडोज़ एनटी है उसके फाइल सिस्टम को NTFS कहते थे. अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये फाइल सिस्टम है क्या. सो जो हमारी फाइल्स हैं
उनको हम स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड आई कैन से आई कैन फाइंड माई फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क यूजिंग फाइल सिस्टम. सो मतलब एक फाइल सिस्टम बना रखा है जिनके थ्रू हम फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वी कैन फाइंड आवर फाइल्स यूजिंग दिस फाइल सिस्टम. तो जो विंडोज एनटी है उसमें जो ये फाइल सिस्टम है उसको हमने NTFS नाम दिया था. NTFS की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. सो ऐसे ही हमारे पास जो डॉस है उसके फाइल सिस्टम का नाम है FAT, विच इज योर फाइल एलोकेशन टेबल. ये यूजुअली आपको वाइवा में पूछ सकते हैं या फिर आपका 1 मार्क्स में 1 या 2 मार्क्स में एग्जाम में भी ये आ सकता है. तो अब था क्या, ये जो डॉस का जो ये फाइल सिस्टम था इसकी कुछ लिमिटेशंस थी. लिमिटेशंस अबाउट इट्स साइज, इट्स परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि ओवरकम किया था ये विंडोज एनटी के NTFS ने. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट विंडोज एनटी आर्किटेक्चर. तो अब जो विंडोज एनटी का आर्किटेक्चर है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मोड्स. फर्स्ट इज कर्नल मोड एंड द सेकेंड इज यूजर मोड. फर्दर जो हमारा कर्नल मोड है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एग्जीक्यूटिव सर्विसेज, माइक्रो कर्नल एंड हॉल, विच इज योर हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर. एंड यूजर मोड जो है इसके अंडर इन्वायरमेंटल सब सिस्टम आता है. सो नाउ अब हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होते हैं. सो फर्स्ट वन इज द कर्नल मोड. सो इट इज द कोर ऑफ एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे विंडोज एनटी के आर्किटेक्चर का. इट इज बिकॉज इट हैज योर फुल एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड द सिस्टम रिसोर्सेज. मतलब ये कुछ भी एक्सेस कर सकता है हार्डवेयर से भी और सिस्टम रिसोर्सेज से भी. सिस्टम रिसोर्सेज के अंदर आपका स्टोरेज आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, जो भी सीपीयू में आपका डेटा है वो सब कुछ ये एक्सेस कर सकता है. ऑल्सो इट इज हैविंग एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी. अब इसमें इतना सारा काम होता है इसके थ्रू तो सब कुछ एक साथ तो हो नहीं सकता. सो ये प्रायोरिटी वाइज अपने सारे काम करता है. जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव सर्विसेज. सो जो एग्जीक्यूटिव सर्विसेज है इट मेक्स द लो लेवल ऑफ कर्नल मोड. तो कर्नल मोड का ये एक लो लेवल है एंड इट डील्स विद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. तो ये इन सब चीज़ों से डील करता है. मैं आपको समझाती हूँ कैसे. जैसे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो इट मीन्स कि ये कम्युनिकेट करता है यूजर्स के साथ. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट तो ये चेक करता है इसके थ्रू कि कोई डुप्लीकेसी ना हो. मतलब जब आप कोई भी आपका कोई फोल्डर है, आपने कुछ कॉपी पेस्ट किया कहीं, तो वो ये चेक करेगा कहीं उस फोल्डर में ऑलरेडी वो चीज़ पहले से प्रेजेंट तो नहीं है. एंड अगर वो है तो वो आपको एक मैसेज दे देगा कि ये ऑलरेडी इस फोल्डर में प्रेजेंट है. तो ये चीज़ देखता है कि कोई डुप्लीकेसी ना हो. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी में जो रूल्स है वो फॉलो करता है. जो भी सिक्योरिटी के रूल्स है कि जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं होगा आप लॉग इन नहीं कर सकते, वो सब भी यही काम करता है एग्जीक्यूटिव सर्विसेज. एंड फाइनली इज योर प्रोसेस मैनेजमेंट. इसके थ्रू जो भी हमारे कंप्यूटर को जॉब मिली हुई होती है ये चेक करता है कि क्या हमारा जो कंप्यूटर है वो अपना काम कर रहा है. तो ये चीज़ इंश्योर करता है. अब ये जो मैंने आपको इनपुट आउटपुट, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये प्रोसेस मैनेजमेंट ये सब बताए हैं, इनके भी आगे आप कह लो सब सिस्टम्स होते हैं और इन सबके ग्रुप को टोटल में हम एग्जीक्यूटिव सर्विसेज कहते हैं. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप सपोज करो कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो एंड आपको कुछ मेमोरी में कुछ एलोकेट करना है. तो ये जो वर्ड है ये सबसे पहले कर्नल को बोलेगा कि मुझे मेमोरी में कुछ एलोकेट करवाना है. देन ये जो कर्नल है ये आपकी एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में एक आपके पास सब सिस्टम है वर्चुअल मेमोरी मैनेजर का, ये उसको बोलेगा एंड इसके थ्रू ही मेमोरी में आपका एलोकेशन हो पाएगा.
So this is how executive services work. The next term under your kernel mode is microkernel. So it is the heart of kernel and it is the central element of new technology. Its primary task is to schedule all active system threads while maintaining a procedure operating environment at its highest performance level. So जब हमने executive services की पीछे बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि वो एक low level है एलिमेंट, बट व्हेन आई टॉक अबाउट माइक्रो कर्नल तो ये सेंट्रल एलिमेंट है हमारे कर्नल मोड का। एंड इसका जो प्राइमरी टास्क है, मतलब जिसका मेन टास्क आप कह सकते हो, वो है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब है कि जो भी टास्क हमारे कंप्यूटर को मिलते हैं ये उसको शेड्यूल करता है कि कौन सा टास्क कब परफॉर्म होना चाहिए, while maintaining a procedure ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि इसको शेड्यूलिंग कुछ ऐसे तरीके से करनी है सो दैट देयर इज मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोसेसर्स। जो हमारे प्रोसेसर्स हैं उनका एफिशिएंटली यूज हो हमारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में। सो दिस इज व्हाट माइक्रो कर्नल इज अबाउट। So next is our HAL, or we can say hardware abstraction layer. So it is a kernel mode library of hardware manipulating routines provided by hardware manufacturer, which is your Microsoft. So आपको नाम से ही पता चल रहा है it is something about your hardware. So yes, it is about hardware. So जो HAL है it creates a link between your hardware and your operating system. इन दोनों के बीच में जो भी लिंक क्रिएट होता है वो हॉल के थ्रू होता है। बट जो हमारा ये हॉल है आप इसको कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। सो इसको कॉल करने के लिए या तो आपको एग्जीक्यूटिव सर्विसेज को ही पहले कॉल करना पड़ेगा, और यू हैव टू कॉल योर माइक्रो कर्नल, और यू हैव टू कॉल योर डिवाइस ड्राइवर्स। Now our next mode is our user mode. So अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि it is related to user. So yes, through this the users can interact with the mode. या फिर हमारे सिस्टम से इंट्रैक्शन के लिए हम ये यूजर मोड यूज करते हैं। इट इज़ वेरी मच सिक्योर एंड रोबस्ट। ऑल्सो इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं इट कैन रन एट अ टाइम। इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता हमारे हार्डवेयर के साथ, तो मतलब इट कांट बी यूज्ड इन योर कॉलिंग ऑफ हॉल। हम हॉल को इसके थ्रू कॉल नहीं कर सकते। ऑल्सो इसके थ्रू हमारा एनवायरमेंटल सब सिस्टम जो इसके अंडर आता है वो भी एग्जीक्यूट इसी के थ्रू होता है। सो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। So here we will be talking about environmental subsystems. So ये जो environmental subsystems है it is a part of our user mode and it acts as a host. ये एक host की तरह act करता है for various applications जो आपके कंप्यूटर पे काम कर रही है। ऑल्सो इसी के थ्रू यूजर को बहुत सारी एक्सेस मिलती है कि वो वेरियस चीजें करे अपने कंप्यूटर पे। अब ये जो इन्वायरमेंटल सब सिस्टम है, जैसे कि आपका ये डेस्कटॉप है, आपकी ये मेन स्क्रीन है, तो इसका जो इन्वायरमेंट होता है यही इन्वायरमेंटल सब सिस्टम क्रिएट करता है। मतलब कि यहाँ कॉर्नर पे आपका स्टार्ट होता है एंड देन यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है, ये इन्वायरमेंटल सब सिस्टम के थ्रू ही आपको ये सब मिल रहा है, तभी इसका ये नाम है। और यही है जो यूजर को काफी सारे एक्सेस दे रहा है कि हम इस स्क्रीन पे बहुत से वेरियस टास्क कर पाएं, जैसे कि हम एप्लीकेशंस रन कर पाएं, या फिर हमें एक्सेस देता है हमारे नेटवर्क रिसोर्सेस को, और मतलब कुछ हम इसमें स्टोर करा सके। तो ये सब जो है ये इन्वायरमेंटल सब सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल है। सो दिस वाज द एंड ऑफ विंडोज NT architecture. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.